परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे पंक्ति के बीच बैठे दिव्य चेतना सत्संग के आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पंक्ति में बैठे इस सत्संग के सभी शिक्षण वृंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के सभा में उपस्थित सभी आत्म जिज्ञासु भक्तजन को यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम सब गुरु भगवान के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सूक्ष्म और पूर्ण उपस्थिति में उनके दरबार में उपस्थित है। वो गुरु ही ज्ञान का दाता होता है और परम पूज्य गुरु भगवान ने इस सत्संग की स्थापना ही हम सबों के जीवन के अंधकार को दूर करके और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए इसकी स्थापना की। परम पूज्य गुरु भगवान सत्संग के सभाओं में अपने प्रवचन में एक विशेष बात उन्होंने रखी। एक प्रसंग के माध्यम से वो ज्ञान की धार, हम मानव जोनी में तो हमारा प्रसव हुआ है, पर इस संसार के अंधकार में हम इतने रम गए हैं, उसमें समा गए हैं कि कभी भी हमें उस प्रकाश की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती और उस प्रकाश के अभाव में सदैव हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें बार बार ठोकर मारते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं और हम असहाय हो जाते हैं। उस समय भी हम उस अंधकार के क्षोभ में इतने आकर्षित होते हैं कि फिर भी हम प्रकाश की ओर जाने की, उस प्रकाश को पाने की कभी प्रयास नहीं करते। इसका मुख्य कारण है हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का अभाव, उसका सूनापन, उसका खालीपन। और हम सब तो ऐसे भाग्यशाली हैं जो हम सबके जीवन में एक परम सामर्थ्य गुरु का सानिध्य प्राप्त है। उन्होंने प्रसंग के माध्यम से एक प्रवचन उन्होंने की थी कि एक वन विभाग का बहुत विशाल जंगल था। वन विभाग उसमें पौधारोपण भी करता था और जो वृक्ष विशाल और पुष्ट हो जाते थे उनको काटने का भी काम उनका व्यवसाय भी करता था। उस वन में जो कर्मी लोग थे उनके अंदर दो विशेष कर्मी थे, एक रामू और एक सामू। और वन विभाग ने उनको अपने यहां ड्यूटी पर रखा और उनका काम था वृक्ष को काटना। और उस वृक्ष को काटने के लिए उन्हें हथियार भी दिया गया था। वो हथियार था कुल्हाड़ी।
उस कुल्हाड़ी से ही उस समय उस वृक्ष को काट काट करके और गिराया जाता था, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा किया जाता था। वो रामो अपने कुल्हाड़ी से नित्य वृक्ष को काटता और अपने काटे हुए वृक्षों को एक जगह एकत्रित करता था, और श्यामो और उसके साथ अन्य कर्मी भी अपने अपने अनुसार उस वृक्ष को काटते थे, उनकी छोटी छोटी टहनियां करते थे और एक जगह एकत्रित करते थे। जब सप्ताह में उन्हें मजदूरी मिलने का समय होता था, तब जब मुनीम जी के द्वारा उन्हें मजदूरी दी जाती थी, तब सारे मजदूर एक साथ एकत्रित होते थे और देखते हैं कि रामू को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और श्यामू को और उनके साथ के कर्मी को उनसे आधे से भी कम पैसा दिया जा रहा है। यह हर सप्ताह की मजदूरी के भुगतान के समय ऐसा दृश्य देखने को मिलता था। श्यामू के मन में एक विचार आया कि हम अपने अन्य साथियों के साथ जिन्हें कम मजदूरी मिलता है, उनके समूहों के साथ इस मुनीम जी के पास जा करके और एक शिकायत करते हैं कि हम भी 8 घंटा मजदूरी करते हैं और रामू भी 8 घंटा मजदूरी करता है, उन्हें डबल पैसा दिया जाता है और हमें आधे पैसे दी जाती है। ऐसा विचार करके और एक सप्ताह उन लोगों ने मजदूरी भुगतान के समय में इस विषय को रख दिया। ऐसा विषय जब रखा गया तो मुनीम जी ने उन सबों को समझाने का प्रयास किया, पर वो मुनीम की बात नहीं माने। मुनीम जी ने उस मैनेजर को बुलाया जिसे वन विभाग ने नियुक्त कर रखा था। जब मैनेजर आता है तो कहता है कि देखिए, आप सबों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, जो जितना कमाई कर रहा है उसे उसकी उतनी मजदूरी दी जा रही है। हमारे अध्यात्म में भी आता है ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। हूबहू यही चीज उस वन विभाग के कर्मी के साथ भी हुआ। जब रामू के काटे गए वृक्ष को एक जगह देखा गया और श्यामू के काटे हुए वृक्ष को देखा गया, तो देखा जाता है कि जितने पेड़ को रामू ने अकेला काट करके रखा है, श्यामू और उसके अन्य कर्मी 2, 4, 5 मिल करके भी उससे आधे वृक्ष को ही काटते हैं। मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हारे 8 घंटे के वक्त को देखकर मैं तुम्हें मजदूरी नहीं देता। मैं मजदूरी देता हूं कि तुमने कितना परिश्रम किया है और उस परिश्रम से तुमने कितने वृक्ष को काटा है। अब इस बिंदु को जब रखा गया तो जो कम मजदूरी पाने वाले मजदूर थे वो अपने काटे हुए वृक्ष की ओर दृष्टि डालते हैं और रामू के काटे हुए वृक्ष की ओर दृष्टि डालते हैं, तो उन्हें ये चीज महसूस होता है कि हमने जिस कर्म से फल को एकत्रित किया है वो वास्तव में कम है। तब उन्होंने इस चीज को महसूस किया और फिर इस राज को जानने का प्रयास किया कि आखिर रामू अकेला इतने वृक्ष को काटता कैसे है।
रामू से जब मैनेजर पूछता है कि भाई तुम अकेले इतने वृक्ष कैसे काट देते हो जितने ये 2-4 मिलकर नहीं काट पाते हैं, तब रामू वहां पे अपने बात को रखता है कि मैं एक वृक्ष को काटता हूं, फिर अपने कुल्हाड़ी के अंदर रेती से रेत करके उसके अंदर धार देता हूं और हमारी कुल्हाड़ी बिल्कुल धारदार हो जाती है। और तब जब हम उस वृक्ष पर इस कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं तो ऊर्जा भी कम लगती है और ये धारदार कुल्हाड़ी उस पेड़ के अंदर तक प्रविष्ट हो जाती है और 10-20 चोट में ही वो वृक्ष गिर जाता है। और श्यामो और अन्य जो कर्मी थे वो एक बार कुल्हाड़ी में धार देने के बाद 1 सप्ताह तक उस कुल्हाड़ी से ही वो पेड़ को काटने का प्रयास करते थे। यानी उस वृक्ष को काटने से कुल्हाड़ी की धार भोथर हो जाती थी और वो उस कुल्हाड़ी से शक्ति भी अधिक लगाते थे, अधिक ऊर्जा से उस वृक्ष पर वार करते थे और वो भोथर कुल्हाड़ी उस वृक्ष के अंदर तक प्रविष्ट नहीं हो पाती थी। और यही कारण था कि जितने देर में रामू 2-3 पेड़ काट लेता था उतने देर में ये लोग एक भी पेड़ को नहीं काट पाते थे, आधे ही पेड़ काट पाते थे। और यही कारण था कि दोनों के मजदूरी में फर्क पड़ता था। तो रामू उस कुल्हाड़ी के अंदर हर वृक्ष के काटने के बाद एक बार उसे धार देता था। गुरु भगवान ने इस प्रसंग को जब रखा था तो उन्हें इस प्रसंग का रखने का एक ही उद्देश्य था कि हम मानो, और मानो ही नहीं, हम साधक जो परम पूज्य गुरु भगवान से जुड़ चुके हैं, हम सबों को उन्होंने दीक्षा मंत्र यानी बीज मंत्र के रूप में वो हमें कुल्हाड़ी प्रदान किए हैं और जो साधना की प्रविधि उन्होंने प्रदान की है वही वो रेती है जिससे हम उस कुल्हाड़ी के ऊपर धार चढ़ाते हैं, जिससे उस कुल्हाड़ी के अंदर धारदार बन जाती है। जो इस संसार रूपी वन के हमारे अनंत जन्मों के किए हुए प्रारब्ध जो वृक्ष के रूप में है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ और दैहिक दैविक भौतिक इन तापों के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, ऐसे वृक्षों को ध्वस्त करने के लिए उस धार रूपी कुल्हाड़ी की जरूरत है। और उन कुल्हाड़ियों में धार देने के लिए ही परम पूज्य ने हम सबों को ये साधना की प्रविधि प्रदान की है। और गुरु भगवान कहते हैं कि हमारे जो साधक हमारे बताए हुए अनुसार उसके अंदर कुछ भी मेल मिलाप नहीं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो उन्होंने हम सबों को ये हथियार और धार देने की ये यंत्र सुपुर्द करके जो उन्होंने हम सबों को आदेशित की है, उनके अनुसार अगर हम नित्य अपने इस संसार रूपी वन यानी इस अपने गृहस्थी में रह करके और सुबह शाम उस कुल्हाड़ी में धार देते हैं और उससे इन प्रारब्धों को दग्ध करने का प्रयास करते हैं, तो गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये प्रारब्ध तो आएंगे क्योंकि तुम्हारे किए कर्मों का फल है, पर इस धारदार कुल्हाड़ी के प्रहार से वो वही ठहर जाएंगे और तुम्हें दंडित करने से पहले तुम्हारे साथ अपने धर्म का त्याग कर तुमसे मैत्री संबंध स्थापित कर लेंगे और तुम अपने प्रारब्ध को भी भोग लोगे और तुम्हें कोई पीड़ा भी नहीं होगी। पर गुरु भगवान कहते हैं कि
मन मत होकर के, यानी अपनी कल्पना से, अपनी सोच से और अपनी ख्यालों से जब गुरु भगवान की दी हुई साधना को अनमने ढंग से करोगे और चाहोगे कि अपने जीवन में आए हुए उन तापों को दग्ध कर सके, तो ये हो नहीं सकता। बहुत जोर लगाओगे, बहुत प्रयास करोगे, फिर भी वो प्रारब्ध तुम्हें दंडित करके चला जाएगा और तुम दैहिक, दैविक, भौतिक तापों में उलझ करके ठहर जाओगे और तुम्हारा जीवन पीड़ा युक्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु भगवान इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को एक संदेश देने का प्रयास किए हैं कि हम सब भी उस रामों की तरह जब भी अवसर मिले तो उस कुल्हाड़ी में एक धार देने का प्रयास करें। यानी हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं तो उस व्यथा को दूसरे, तीसरे, चौथे लोगों के पास उस दर्द को सुनाने से अच्छा है कि हम गुरु भगवान की दी हुई प्रविधि से उस कुल्हाड़ी में धार दें, यानी अपने गुरु भगवान के सानिध्य में बैठ करके और अपनी उस पीड़ा को वहां रखें और गुरु की दी हुई बताई उस साधना को करने का प्रयास करें। कुछ देर के लिए अपनी इस स्थूलता को तोड़कर और उस विदेह की अवस्था में प्रवेश कर जाए जहां वो प्रारब्ध का स्पंदन भी न हो सके और हमें उस अवस्था में जो फल प्राप्त होगा, जो पुण्य प्राप्त होगी, जो शांति और आनंद प्राप्त होगा, जो उस प्रारब्ध को स्पंदन भी नहीं करने देगा। पर हम सब तो अपनी व्यथा को, अपने दोस्त को, मित्र को, रिश्ते को, नाते को इतने बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि हम उसी में उलझ जाते हैं और गुरु की दी हुई इस हथियार को भी हम भूल जाते हैं जो हमारी पीड़ा को दूर कर सकती है। और हम अपनी व्यथा जहां सुनाते हैं वो दो चार लोगों को और फैला देते हैं, पर रत्ती भर भी हमारे उस पीड़ा को हर नहीं सकते, उसका वो समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि खुद वो पीड़ित हैं, उनके पास ऐसी सामर्थ्यता नहीं। अगर इस सृष्टि के अंदर कोई सामर्थ्यता है तो वो एक सद्गुरु के अंदर, सद्गुरु के अंदर। गुरु भगवान कहते हैं कि अगर कोई कर्म करते हो या कोई तुमसे भूल हो जाती है तो परमात्मा तुम्हें माफ कर सकता है, गुरु तुम्हें माफ कर सकता है, पर जो कर्म फल है वो कोई माफ नहीं करता। वो तुम्हें मिलना ही मिलना है और उस प्रारब्ध को भोगना ही भोगना होगा। और इसका ज्ञान, इसकी याद, इसकी चेतावनी इस सृष्टि के अंदर अगर कोई देने वाला है तो वो सत्ता है गुरु की सत्ता, और वो सामर्थ्यता है तो वो एक सामर्थ्य गुरु है। और हमारे गुरु भगवान ने भी हम सबों को अपनी सारी सामर्थ्यता सुपुर्द किया है उन्होंने। आज जो हम सब उनकी पुण्य तिथि को मनाने के लिए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए हैं, वो पुण्यतिथि कितनी अहम है, कितनी पवित्र है कि गुरु भगवान ने अपना सर्वस्व जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया, जो तपस्या की, जो साधना की, उसका जो फल, वो खजाना, वो धन, वो रत्न, सब कुछ हम सबों को उस बीज मंत्र और साधना के रूप में सुपुर्द करके और उन्होंने अपनी स्थूलता को तोड़ ली और अपना सूक्ष्मीकरण करके पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने लुप्त हो गया।
और वहां से उनकी दृष्टि सदैव हम सब पे पड़ती है और वो हम सबों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो खजाना, जो रत्न और अपनी जीवन की जो कमाई मैं अपने आत्मिक पुत्रों को सुपुर्द करके छोड़ करके गया हूं, उसका सदुपयोग करके और वो अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाकर अपने इस मानव जीवन के पथ पर आगे बढ़े, यानी आत्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा करें और उस परम तत्व को पाकर उस परम तत्व में मिल जाए और उसका जीवन पूर्ण हो जाए। इसी उद्देश्य से परम पूज्य ने हम सबों को ये सब सुपुर्द करके और उस धाम में जा करके बैठ करके और निहार रहे हैं हम सबों को। अगर कोई जीवन में पीड़ा है, कोई कमियां है, कोई दुख है, तो ये हमारी नादानी है या हमारी भूल है या हमारी ये गलती है। गुरु भगवान कहते हैं कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, बस मुझे महसूस करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। क्या मुझे महसूस करने के लिए, मुझसे कुछ कहने के लिए तुम उपस्थित हो कि नहीं हो? और इसी उपस्थिति की बात परम पूज्य ने हम सबों को आदेशित की है कि अपने घर, गृहस्थी, संसार, इनके कामों को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपने से जुड़े हुए रिश्तों का जो अधिकार है उसे प्रदान करते हुए और कुछ वक्त निकाल कर और मुझसे मिलने के लिए बैठो ना। और संसार के कार्यों को करते हुए भी अगर तुम मुझे याद करोगे तो उस क्षण भी मैं वहां उपस्थित मिलूंगा। जिस कार्य को भी करते हो, जिस यात्रा को करते हो, कहीं चलते हो, उस समय सिर्फ ख्याल करो ना कि हमारे परम गुरु, हमारे गुरु भगवान हमारे इर्द गिर्द ही विचर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे कर्मों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी सिर्फ भाव करना, ऐसी ख्याल करना। गुरु भगवान कहते हैं कि यही उस कुल्हाड़ी के अंदर की धार है जो हर प्रारब्धों को एक बार में दग्ध कर देता है। यानी गुरु का ख्याल, गुरु का चिंतन और ऐसे श्रद्धा, विश्वास और भावों से जब हम गुरु के सानिध्य में साधना करने के लिए बैठते हैं तो शायद एक दो बार मंत्र को बोलने की जरूरत पड़े, अन्यथा मंत्र के ख्याल मात्र से ही हमारे विचार दग्ध हो जाते हैं और हम शून्यता में समाने लगते हैं। और यही अवस्था है कि हमारे परम गुरु से हमारा योग हो जाता है, योग हो जाता है। और कहते हैं ना कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, क्या ये कम है मसीहा के रहने से ही मौत का भी इरादा बदल जाएगा। जब हम अपने गुरु भगवान को हर कार्य को करते हुए उन्हें याद करते रहेंगे, उनका ख्याल करते रहेंगे और जब वो हमें अपनी उपस्थिति को महसूस कराते रहेंगे तो उनकी उपस्थिति में किसी प्रारब्ध की औकात नहीं जो हम सबों को पीड़ा दे सके। मौत को भी अपना इरादा बदल देना पड़ता है, तो ये तो कर्मों का फल प्रारब्ध बड़ी छोटी सी बात है। गुरु भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारे किए कर्मों का फल है प्रारब्ध के रूप में जो तुम्हारे पास आएगा। पर जब तुम्हारे साथ तुम्हारे महागुरु का संबंध होगा, उनका साथ होगा, उनके साये में रहोगे, तुम्हारे दामन को वो थामे रहेंगे, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्यता होगी कि तुम्हारी सामर्थ्यता के आगे वो प्रारब्ध छोटे पड़ जाएंगे और वो तुम्हें दंडित करने के बजाय तुम्हारे साथ मैत्री संबंध करके मित्र बन जाएंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद के वो सहयोगी बन जाएंगे जो तुम्हें दंडित करने के लिए आए थे। और ये तब होता है जब हम अपने इस साधना में धार देते हैं। गुरु भगवान कहते हैं
कि हम सब तो गुरु के सानिध्य में बैठना ही नहीं चाहते, अपने सांसारिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं कि पहले इस काम को कर लेते हैं, सत्संग में बाद में चले जाएंगे, इस बार नहीं जा रहे हैं अगले बार चले जाएंगे, इस सप्ताह नहीं गए हैं अगले सप्ताह चले जाएंगे। और गुरु भगवान कहते हैं ना कि जितनी सभाओं को तुम छोड़ते हो, नित्य की सुबह शाम की अपनी साधना को जो गुरु ने निर्धारित किया है, जितने आप उसमें अनुपस्थित रहते हैं, आपकी कुल्हाड़ी भोथर होती चली जाती है। और उस कुल्हाड़ी से अपने प्रारब्धों को, अपने दुख को काटने के लिए जितनी आप जोर लगाते हैं, ताकत भी लगता है और तुम्हारे वो प्रारब्ध कट नहीं पाते और तुम्हारे जीवन में पीड़ा ही आती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि अगर दृढ़ संकल्पित हो करके अपने जीवन में गुरु की इस साधना को प्राथमिकता देते हो तो निसंकोच जिस कार्य को छोड़ करके इस गुरु के सत्संग सभा में आए हो, गुरु के साधना में बैठे हो, यहां इतनी ऊर्जा मिलेगी कि घंटों के काम तुम मिनटों में जाकर कर लोगे, तुम्हारा वो काम भी हो जाएगा और तुम्हारा सत्संग का भी लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। यानी 2 गुना धन तुम्हें प्राप्त होगा, 2 गुना मजदूरी तुम्हें मिलेगी उस रामों की तरह। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि इस संसार के सारे कार्य को करो, पर गुरु की दी हुई इस साधना के प्रति संकल्प मत लो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ। जैसे इस श्वास के बिना ये शरीर नहीं, ये हृदय धड़क नहीं सकता, उसी तरह अपने जीवन में उसके मूल्य को दे दो जो गुरु ने तुम्हें उपहार स्वरूप दिए कि इस साधना के बिना हमारा जीवन नहीं, ये शरीर मुर्दा है। जब तक मैं इसे कर न लूं, इस हृदय को धड़कने का अधिकार नहीं और हमें इन श्वासों को लेने का अधिकार नहीं। ऐसी दृढ़ता से, ऐसी प्राथमिकता से जब हम अपने जीवन में अपने परम पूज्य गुरु भगवान और उनकी दी हुई साधना को स्थान देंगे, तभी हमारे परम पिता जो अपना सब कुछ हम सबों को सुपुर्द करके उस धाम में बैठ करके हम सबों को निहार रहे हैं, तभी वो प्रसन्न हो सकते हैं, तभी मुस्कुरा सकते हैं और तभी उनकी दया और कृपा पाने के हम पात्र हो सकते हैं। हम सबों को इस शुभ अवसर पर आवश्यक है कि हम सब इस बिंदु पर, इस विषय पर अवश्य मनन करें कि क्या हमारे गुरु भगवान ने जिस उद्देश्य से हम सबों को यह सब सुपुर्द करके गए हैं, क्या हम सब उनके आदेशानुसार अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके गुरु की बताई उन कार्यों को कर रहे हैं, उनकी दी हुई साधना को कर रहे हैं, या उनके द्वारा नियुक्त किए गए उस पथ की यात्रा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम सब आज से ही दृढ़ संकल्पित हो कि प्रभु आज तक जो वक्त निकल गया है, प्रभु हमें क्षमा करना, और आज से हम सब भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी बताई हुई साधना, आपकी बताई हुई उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। प्रभु निरंतर आप हम सब के दामन को थामे रहना। प्रभु हम सब तो संसार की छोटी छोटी आकर्षित करने वाली, क्षणिक सुख देने वाली उन आकर्षणों में फंसकर प्रभु आपके दामन को छोड़ देते हैं। पर हे पिता, आप हम सब के दामन को जब थाम लेंगे ना, तो किसी परिस्थिति में आप हमें नहीं छोड़ सकते। दाता ऐसी ही दया, ऐसी ही कृपा हम सबों पे करना प्रभु, हम सबों पे करना प्रभु। इन्हीं भावों के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम श्री गुरु।